A very warm welcome to yet another vlog by the Indian Sailor. आज का जो vlog है that will surely amaze you and amaze you in a big way. And I'm very sure you can see this kind of unique content only here on this channel. So do subscribe to keep watching something different and unique. So आज के vlog में आप देखेंगे कि शिप का इंजन कितना बड़ा होता है, जहाँ कई सारे लोग इंजन के अंदर घुसकर मेंटेनेंस कर सकते हैं और जनरल इंस्पेक्शन कर सकते हैं. इंजन रूम इज वेरी वेरी ह्यूज ऑन शिप, जहाँ आपको डिफरेंट पंप्स, मशीनरी, मोटर, जनरेटर्स देखने को मिलते हैं. देयर आर सो मेनी मशीनरीज रनिंग एट अ टाइम you can't even imagine. And उन्हीं में से एक सबसे बड़ी मशीन है मेन इंजन ऑफ द शिप, जिसका कुछ पार्ट आप इस वीडियो में देखेंगे. When I was doing some routine inspection. शिप के इंजन के साइज की बात करी जाए तो ये ऑलमोस्ट एक 3 स्टोरी बिल्डिंग जितना बड़ा होता है, क्या उससे ही बड़ा हो सकता है. डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द शिप यू आर सेलिंग ऑन. इट्स अ वेरी 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 ह्यूज थिंग, बिकॉज इस इंजन को इतनी बड़ी शिप भी तो चलानी है. इंजन की पावर की बात करें तो एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ. जो कार मैं ओन करता हूँ यानी टाटा नेक्सॉन, उसकी पावर है 108 bhp और इस शिप पर जो इंजन था वो ऑलमोस्ट 11,000 bhp की पावर जनरेट कर सकता था. सो यू कैन कैलकुलेट दिस सिंगल शिप इंजन कैन पावर 100 टाटा नेक्सॉन या इसी स्पेसिफिकेशन की किसी भी दूसरी 100 कार्स को. एंड आई हैव वर्कड ऑन शिप अप टू 20,000 bhp इंजन्स टू. सो आई होप यू कैन इमेजिन शिप पर इंजन कितने बड़े हो सकते हैं. सो यहाँ मैं शिप के क्रैंकेस में एंटर करता हूँ टू टेक सम रीडिंग्स एंड फॉर जनरल इंस्पेक्शन. सो ये जो पार्ट अभी आप देख रहे हैं ये शिप के इंजन का क्रैंकेस है. ऊपर काफी बड़ा स्कैवेन स्पेस, सिलेंडर्स, फ्यूल पंप्स वगैरह भी होते हैं जो इंजन का ही पार्ट होता है. सो इन टोटल इट्स वेरी 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 ह्यूज. We have completed our reading for one of the units. So this is the engine. You can see what an engine crankcase look like. So this is the crankcase of the engine. Our engine, which is 6-cylinder engine. So now you can see. So how big is the engine? So I am inside the engine doing inspection and everything. You can see low oil down. And ये अपना crosshead है, ये crank pin है. And आपका ये piston का foot है. And this piston rod. एंड ये पिस्टन अभी ऊपर नीचे हम लोग करते हैं इसमें. सो इट इज़ वेरी बिग एज यू कैन सी. आई एम इनसाइड एंड आई एम वेयरिंग दिस ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे तेल वगैरह गिर रहा है. सो आई एम डन विद द इंस्पेक्शन. देयर आर फ्यू मोर थिंग्स वी हैव टू चेक. लाइक वी हैव टू चेक द क्रैंक पिन बेयरिंग क्लियरेंसेस एंड वी हैव टू चेक द क्रॉसहेड बेयरिंग क्लियरेंसेस. सो दिस इज द क्रॉसहेड एंड वी विल चेक द क्रॉसहेड बेयरिंग क्लियरेंस ऑल्सो. दैट इज इन अ पर्टिकुलर पोजिशन वी हैव टू टेक. इसी पे लाना पड़ेगा बॉटम डेड सेंटर पे. जब ये आ जाएगा तो हम लोग क्लियरेंसेस देंगे. एंड जनरल चेकअप्स आर देयर. दिस इज द मेन बेयरिंग. यहाँ पे आप मेटल को देख सकते हैं कि कोई मेटल वगैरह फ्रैगमेंट है कि नहीं. बेसिकली आपको यही दिखाना था कि हाउ बिग इज द इंजन. सो आई विल शो यू फ्रॉम इनसाइड. ये देखिए आप. सो ये पूरा पिस्टन का फुट है. इतना बड़ा तो पिस्टन ही है. उसके बाद ये आपका क्रॉसहेड है. क्रॉसहेड के बाद दिस इज लाइक मेन बेयरिंग और क्रैंक पिन बेयरिंग है यहाँ पे. एंड दिस इज द लूबल सम. सो इट इज़ वेरी वेरी बिग एंड आई एम इनसाइड द आपका क्रैंकेस का डूइंग द इंस्पेक्शन. सो वी विल टर्न द इंजन. सो वी हैव दिस डिवाइस फ्रॉम विच वी कैन टर्न द इंजन. दिस इज टर्निंग गियर engaged है एंड वी आर टर्निंग द इंजन. Clearance, I will take the clearance also. So I will take the clearance. So we'll go to BDC. Okay. Even you can take if you want. So we have to take crosshead and main bearing, this crank pin. Bus. So right now we are at BDC position and we will take this crosshead and crank pin bearing clearances. Give me 0.5. Which one you want to take? 0.5. I'll go down. दूसरी वाली लाइट रख दो अंदर.
यहाँ पे केयरफुल भी बहुत रहना पड़ेगा बिकॉज देख सकते हैं आप कितना ऑयल है, तो आदमी फिसल सकता है, कुछ भी हो सकता है। यस, जस्ट गिव मी दिस। विच कौन सा निकाला है? 0.5। ओके, सो गाइज दिस इज द फिलर गेज एंड आई विल गो डाउन, आई विल चेक द क्रैंक पिन बेयरिंग क्लियरेंस। Now I am down and so we have to take at two places. This was the first place, this is the second place. So this is looking okay. So guys देखिए, देख सकते हैं आप, अभी I am inside this crankcase and यहाँ से इंजन आपका पूरा कैसे दिखाई दे रहा है ये देखिए आप, from inside what you can see. It's very very big engine, पूरा इंस्पेक्शन कर सकता है आदमी अंदर घुस के. Everything is looking fine. No fragments, nothing. So this is it. Now it is on only. It is on. You want to check? You want to check? देखिए, I have checked here also. This one is 0.3 or how much? This one, it was 0.3 or something last time. तो गाइस ऐसे वीडियो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, मतलब जहाँ पे मैं आपको इंजन के अंदर की पूरी चीज़ें दिखा रहा हूँ, व्हाट इज़ इनसाइड. बट यही है, साइज़ बहुत बड़ा होता है इंजन का, साइज़ अपने आप में बहुत बड़ा होता है. इट इज़ लाइक 3 स्टोरी बिल्डिंग. अभी अगर मैं पूरा ये ऊपर से लेके नीचे तक इफ वी मेजर इट, यहाँ पे बहुत बड़ा है. 0.48.
शिप पर काम करना इज नॉट easy at all. There is lot of heat, challenging task and environment, and that's what people get paid for. Cause family से 6 महीने दूर रहते हुए आपको ऐसे challenging environment में काम करना होता है. So I was done with the inspection and this portion of the engine is situated at the bottom platform, जो actually पानी के अंदर होता है. शिप से बॉटम से ऊपर 2 प्लेटफॉर्म तक एक्चुअली शिप पानी में इमर्ज रहती है एंड वाटर टाइटनेस इंटीग्रिटी यहाँ बहुत जरूरी है, अदरवाइज टाइटैनिक वाले हाल हो सकते हैं. बट वी आर प्रिपेयर्ड एंड ट्रेन फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ इमरजेंसीज. सो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड शिप नीड्स टू कीप रनिंग. सो जो थोड़ा बहुत टाइम हमें पोर्ट या एंकर स्टे पर मिलता है उसमें हमें मेन इंजन पे मेंटेनेंस करनी होती है, अदरवाइज इट कीप्स रनिंग माइल्स एंड माइल्स एंड माइल्स. सो आई होप यू गॉट एन आइडिया व्हाट काइंड ऑफ वर्क वी डू ऑन शिप एंड थिंग्स बिकम more challenging with weather conditions and heat in the engine room. So really want to thank all the seafarer for working hard and keeping the supply chain of the world running. अभी भी ना जाने कितनी शिप लगातार ऑपरेशंस करते हुए वर्ल्ड की फूड, गुड्स, कार, केमिकल, मेडिसिन्स और ऑयल की सप्लाई को पूरा कर रही हैं. So I hope you enjoyed this vlog too and got to see something different and new. So if you like the vlog, do give it a thumbs up and subscribe and keep watching The Indian Sailor.